बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयरी साइंस का लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। इसके अंदर हमने मिल्क की प्रॉपर्टीज देखनी है और मिल्क की कंपोजिशन देखनी है। ठीक है, तो मिल्क की पहले डेफिनेशन देख लें। वैसे डेफिनेशन की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, मिल्क की क्या होती है। लेकिन देखिएगा, मिल्क इज ए ट्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ लैक्टोज साल्ट्स एंड अदर माइनर कंपाउंड विच इज emulsified with fat and supports a colloidal dispersion of proteins। ठीक है, अब ये देखिएगा कि मिल्क की डेफिनेशन में उसके कंपोनेंट भी आगे के मिल्क एक एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी का सॉल्यूशन है जिसमें लैक्टोज है, साल्ट्स है, फैट है। किस फॉर्म में? एमल्जन की फॉर्म में। फैट जो है वो एमल्जन की फॉर्म में है और प्रोटीन जो है वो कोलाइडल फॉर्म में है। ठीक है, ये एक ही डेफिनेशन में 4-5 पॉइंट हमारे बन जाते हैं कि मिल्क एक ट्रू एक्वस सोल्यूशन है। और आपको पता है पानी का जो मिकदार है वो सबसे ज्यादा है मिल्क में, 83 to 87% तक वाटर होता है। उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसमें फैट, प्रोटीन और लैक्टोज जो है वो मेजर कंपोनेंट आ जाते हैं बाकी इससे हटके। और बाकी जो माइनर में फिर एंजाइम्स भी आ जाते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के, और मिनरल्स भी आ जाते हैं, विटामिन भी आ जाते हैं। मिल्क को जो आपको पता है परफेक्ट फूड कहा जाता है, और इसमें ना सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं बल्कि बायो एक्टिव कंपोनेंट्स जो इसके डिफरेंट हैं वो भी आपकी बॉडी के ये पूरा करती है। और रिसेंट ईयर में न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी और ये न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी वो होती हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं और कंपाउंड्स बनाती हैं। वो उन उस तरफ मिल्क की काफी मतलब रिसर्च, और उसमें जब रिसर्च की गई है चीजें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर की गई हैं। पहले सिर्फ प्रोटीन का पता था, प्रोटीन से अब अमाइनो एसिड्स लेवल तक का पता गया, तो और अट्रैक्शन बढ़ती गई है चीजों की मिल्क की तरफ कि ये एक मतलब जदुई जो है वो गजा है। इसके अंदर ये वाला आंसर भी है, माइनर डिटेल्स भी एक्सप्लोर हो गई हैं, तो लोग इसकी तरफ पहले से भी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं रियलमी फिजियो फार्मा? ओ यार, फिजियो फार्मा सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, टाइम का इशू है ना। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 मंथ कम है इसके लिए ना, वेटरनरी साइंसेस के लिए। और उसमें मतलब 2 मंथ में हमारा साथ वो दूसरा भी चल रहा है, तो कवर सारे नहीं हो पाएंगे। बाकी के एमसीक्यूज हम टेस्टिंग सर्विस में देख लेंगे, मतलब टेस्टिंग जिस तरह हमने की है अनाटॉमी की और माइक्रोबायोलॉजी की, उस तरह उनका टेस्ट सिस्टम कुछ कर लेंगे आप। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं हम वाटर के। जो पहला मेजर इसका कंपोनेंट है वो है जी वाटर। वाटर जो है वो 83 to 87% है। ये वेरिएबल है। वाटर कंटेंट ऑफ मिल्क वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एंड ब्रीड टू ब्रीड। स्पीशीज टू स्पीशीज भी ये डिफर करते हैं। गोट है जैसे, और शीप है, कैटल है, बफलो है। और ब्रीड टू ब्रीड भी डिफर करते हैं कि विद इन जो कैटल वो भी इसकी डिफरेंट है। साहिवाल का अलग जो है वो वाटर कंटेंट है, चोलिस्तानी का अलग वाटर कंटेंट है, बाहर की जो ब्रीड है उसका अलग वाटर कंटेंट है। मेन जो वाटर सर्व करता है एज ए कैरियर फॉर द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जो दूसरी चीजें हैं, लैक्टोज है, प्रोटीन्स हैं, और जो है फैट्स हैं, उसको ये कैरियर के तौर पे लेके चलता है। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क इज हाइड्रेटेड टू लैक्टोज एंड साल्ट्स एंड आल्सो बाउंड इन द प्रोटीन। कि एक तो वाटर वो हो गया कि जिसको कहेंगे खाम पानी ही है वो मिल्क के अंदर, और कुछ वाटर जो है वो लैक्टोज का भी हिस्सा है, साल्ट्स का भी हिस्सा है, और प्रोटीन्स का भी हिस्सा है, और प्रोटीन्स के साथ बाउंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो पानी इस सूरत में भी वाटर मौजूद है। डिफरेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होता है वाटर। दूसरा जो पोर्शन है वो होता है जी फैट। फैट जो है वो मोस्ट कमर्शियली सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूट है मिल्क का। कमर्शियली सिग्निफिकेंट आपको पता है कि मिल्क की जो प्राइस है वो फैट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। ये देखा जाता है कि कितना गाढ़ा है कि नहीं। और बफलो के मिल्क में जो है वो फैट ज्यादा होती है, इसलिए अक्सर जगह पे उसका मिल्क जो है वो प्रेफर किया जाता है। और मोस्ट वेरिएबल फ्रैक्शन भी यही है।
मिल्क के जो डिफरेंट हिस्से हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें से वेरिएबल फ्रैक्शन भी, ये इसकी जो परसेंटेज है वो डिफर भी बहुत ज्यादा करती है, वाटर की इतनी ज्यादा डिफर नहीं करती। ठीक है, ये मतलब आपको पता है 3 से लेके आगे 10% तक भी इसको वेरिएबल करता है, किसी में कितने परसेंट है, किसी में कितने परसेंट है, इवन के ब्रीड क्या, एनिमल टू एनिमल भी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ये डिफर कर जाता है। एक ही फॉर्म पे एनिमल्स हैं तो दो एनिमल्स का भी आपस में डिफर कर जाएगा, डिफरेंट जो है वो कंडीशंस की बेस के ऊपर। मिल्क फैट जो है वो सस्पेंशन की सूरत में स्मॉल ग्लोब्यूल्स की सूरत में मौजूद होती है, जिनका डायामीटर चेंज होता है। काओ का जो मिल्क फैट का डायामीटर, ये डायामीटर की बात हो रही है, वो 3 to 8 माइक्रोमीटर होता है। बफलो का जो है वो 4 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इनका जो साइज है फैट का, वो भी चेंज होता है, परसेंटेज तो होती होती चेंज है, इसकी अ, जो है वो साइज भी चेंज होता है, जो ग्लोब्यूल होते हैं उसका। और फैट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट ग्लिसराइड्स ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। फैट के अंदर डिफरेंट जो है वो ग्लिसराइड्स होते हैं, फैट किस सूरत में मौजूद होता है, ग्लिसराइड्स की सूरत में मौजूद होता है। ग्लिसराइड्स के अलावा भी कोलेस्ट्रॉल की सूरत में भी मौजूद होता है, और भी मतलब इसका जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ना फैट की, वो होती हैं, लेकिन ग्लिसराइड जो है वो मेजर पोर्शन है इसमें। और कंपोजिशन ऑफ फैट वेरीज विद फीड प्लान, न्यूट्रिशन, स्टेज ऑफ लैक्टेशन, ब्रीड एंड स्पीशीज। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फीड प्लान है। फीड प्लान के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो फैट की अमाउंट होती है, क्या आप एनिमल को फीड कैसी दे रहे हैं। बिल्कुल ही उसको सबस चारे पे रखा हुआ है और कुछ भी नहीं डाल रहे, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम बनेगा, उसकी बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। आगे पॉइंट देखिएगा, ग्लोब्यूल्स बिकम स्मॉलर एज लैक्टेशन एडवांसेस। जैसे जैसे लैक्टेशन एडवांस होती है, ग्लोब जो होते हैं फैट के वो स्मॉल होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। यही वजह है कि शुरू का जो मिल्क होता है उसमें फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है। जब नया नया एनिमल जो वो पार्चुरेट करता है, और जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है, उसकी ये जो मिल्क की फैट है उसके अंदर कमी आती जाती है। इसीलिए जो शुरू का मिल्क है उसको हम बटर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बटर मेजर जो है वो फैट में मुश्तमिल होता है, और जो बाद में होता है उसके अंदर फिर वो तादाद कम होती जाती है। और मशीन मिल्किंग प्रोड्यूसेस फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ मोर यूनिफॉर्म साइज देन हैंड मिल्किंग। इवन के मिल्किंग के स्टाइल के ऊपर भी ये डिफर करता है। हैंड मिल्किंग के अंदर यूनिफॉर्म साइज नहीं आता। मशीन मिल्किंग अगर की जाए तो जो फैट के ग्लोब्यूल हैं उसका साइज यूनिफॉर्म होता है। आमतौर पे जो वैसे हाउस होल्ड लेवल पे या विलेज लेवल पे यूज हो जाता है उसमें तो ये चीज़ें इतनी नोट नहीं की जाती, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग होती है डिफरेंट जो ये सेंटर्स बनाए होते हैं मिल्क कलेक्शन, और उसके बाद मेजर मतलब पाकिस्तान में दो ही कंपनियां, नेस्ले और एंग्रो। उसके अलावा छोटे छोटे यूनिट तो और भी हैं, लेकिन मेजर दो कंपनियां जो मिल्क को कलेक्ट करती हैं, तो उसके ऊपर फिर टेस्टिंग लगाई जाती है। इवन कि इसकी जो मिल्क की प्राइस है वो भी फैट की बेस के ऊपर उनको दी जाती है। बफलो मिल्क फैट मोर इजीली चर्न इनटू बटर देन काउ मिल्क फैट। बफलो मिल्क फैट जल्दी कन्वर्ट होता है बटर में, क्योंकि इसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है बफ के मिल्क में फैट की। और मिल्क ऑफ एनिमल्स इन एडवांस लैक्टेशन इज लेस सूटेबल फॉर बीइंग चर्न इनटू बटर। कोई ऊपर वाला पहले भी ये पॉइंट आया कि जो एडवांस लैक्टेशन है उसके अंदर सूटेबल इतना नहीं होता मिल्क, जो शुरू लैक्टेशन में उसके अंदर उसको बटर में कन्वर्ट करने के लिए बेहतर होता है, क्योंकि जो ग्लो फैट ग्लोब्यूल का साइज है वो शुरू में बड़ा होता है, बाद में वो छोटा होता जाता है। लिपिड्स के फायदे क्या क्या हैं, ये जो इसमें फैट है एनर्जी डेंस है, और फैट सॉल्युबल विटामिन ये जो हैं एक्टिव मोस्टली तब करते हैं जब, क्योंकि फैट में सॉल्युबल होंगे तो ये बॉडी का हिस्सा बनेंगे, या जो भी इन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म में हिस्सा डालना है, एडीई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं। और फास्फोलिपिड्स वाइटल पार्ट्स ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम है। ये वैसे जो है बताया जा रहा है लिपिड्स की अहमियत क्या है बॉडी के अंदर। एक तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन को बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। हमारे वाइटल पार्ट्स जो हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो ये लिपिड्स हैं वो फास्फोलिपिड की शक्ल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। और कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड आइसोमर्स प्रेजेंट इन मिल्क, और मिल्क के अंदर जो ये कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड है
वो क्या एक्ट करता है, एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है उसका, कैंसर के अगेंस्ट उसका इफेक्ट है। तो मिल्क में ऐसी कौन सी चीज है जो एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करती है फैट्स में, वो स्पेसिफिकली है लिनोलिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं फैट के बारे में फिलहाल मजीद। ट्राइग्लिसराइड्स में भी प्रेजेंट इन मिल्क फैट, ये ट्राइग्लिसराइड्स की सूरत में भी प्रेजेंट हो सकता है फैट। फैट अब वो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि फैट की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं जो मिल्क के अंदर होता है, तो वो ट्राइग्लिसराइड की सूरत में भी हो सकता है। और 64 फैटी एसिड्स हैं मिल्क के अंदर, जिसमें ये देखें ब्यूटेरिक, कैप्रोइक, कैप्राइलिक, कैप्रिक एसिड्स, ये ज्यादा मिकदार में होते हैं और ये ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और फ्लेवर देते हैं मिल्क को। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो मिल्क फैट के अंदर मौजूद हो सकते हैं, और सिंस मिल्क कंटेन दैट मैनी 64 जो हैं वो फैटी एसिड्स मौजूद हो सकते हैं मिल्क में, जिसमें ब्यूटेरिक, कैप्राइक, कप्रेलिक और कैप्रिक एसिड की सूरत में हाई प्रोपोर्शन में ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और फ्लेवर आता है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, हाईएस्ट फैट जर्सी का, जर्सी है ये, बता रहे हैं ये जर्सी का हाईएस्ट है। अच्छा, मिल्क फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में भी मौजूद हो सकता है, और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल का जो फैट होता है वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में मौजूद होता है, और जो प्लांट्स का है वो फाइटोस्टेरोल्स की शक्ल में मौजूद होता है। ठीक है जी, प्लांट्स में अब बनाते हैं मिल्क पाउडर के जरिए, तो वो क्यों नहीं बनाने देते या उस पे बैन वगैरह, वैसे तो चल रहा है, मिठाइयों में भी वही डलता है। आमतौर पे जो बड़े शहर है वहाँ पे जो होटल्स है वहाँ एनिमल मौजूद नहीं होते, जैसे इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह है। तो या अगर आप कश्मीर वाली तरफ चले जाएं तो वो जो पाउडर मिल्क होता है उसी का बनाते हैं। तो वो चक्कर ये होता है कि जो मिल्क के अंदर फैट है वो मौजूद है कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, और जो प्लांट्स के अंदर मौजूद है वो है फाइटोस्टेरोल्स की शक्ल में। और बॉडी को जो बायो अवेलेबल होता है वो एनिमल सोर्स से ज्यादा बायो अवेलेबल होता है। जो हम प्लांट सोर्स से मिल्क बनाते हैं वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है किसी चीज का जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। होल्स्टन का है, जर्सी का नहीं है, जर्सी का है। नहीं, ये कंफर्म नहीं है, इसको कंफर्म आपको इंटरनेट से करना पड़ेगा। ये तो मतलब बड़े वो जो है ना, अंदर के मामला होते हैं। अब तो आपने वो बल्कि फाइल भी पड़ी हुई है पूरी, उसमें कहीं ना कहीं एमसीक्यू आया ही होगा कि किसका ज्यादा है, जर्सी है। ठीक है। अच्छा, मिल्क जो है वो फास्फोलिपिड्स की शक्ल में भी जो है फैट, मिल्क फैट जो है मिल्क में फास्फोलिपिड्स की शक्ल में भी मौजूद होता है, और उसकी कितनी अमाउंट होती है, 0.1 to 0.23%। और वो फास्फोलिपिड्स की मिसाल दी हुई है लेसिथिन और इनोसिटोल। ठीक है जी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑन द ट्राइग्लिसराइड चेन इंपॉर्टेंट व्हेन डिटरमिनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड्स। जब इसको डिसाइड किया जाता है लिपिड की क्वालिटी को, जो फ्लेवर है, जो उसकी स्मेल है, तो उसमें ये चीज भी देखना पड़ती है कि जो ट्राइग्लिसराइड चेन है, इसमें ट्राइग्लिसराइड चेन की शक्ल में ज्यादा मौजूद होता है ना जो फैट है, तो उसके ऊपर जो डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। चेन जब बनती है तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस पे लगेंगे ना फैटी एसिड्स, तो वो पोजीशन भी डिपेंड करती है कि क्वालिटी क्या बनती है उस मिल्क की। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखिएगा फैट को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन फिर होल्स्टाइन को क्यों करते हैं प्रेफर, मिल्क प्रोडक्शन उसकी ज्यादा, और जो कंडीशंस के हवाले से रहना है, उन सारों की बेस के ऊपर फिर जो है होल्स्टाइन को किया जाता है। सिर्फ फैट ही नहीं ना देखनी, बाकी चीजें भी तो देखनी है ओवरऑल।
और नहीं, वो तो मैंने कह दिया, जर्सी का ही हाईएस्ट होगा। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन भी आप कह रहे हैं कि जर्सी की जो है वो हाईएस्ट है। एक लैक्टेशन में कितनी है? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम मिल्क की। जो फोर अबंडेंट फैटी एसिड्स हैं, अच्छा, एक लैक्टेशन में 10,000, और जो है अपना दूसरा फ्रीजियन उसकी। ये अपना नाम भी तो बता दें, रियल में ये है कौन? आपका नाम जो है वो क्या है? वो भी नियर अबाउट से है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अबंडेंट हैं फैटी एसिड्स, चार, वो कौन कौन से हैं जी? मेरिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टेरिक एंड ओलिक एसिड। ये डिफरेंट फैटी एसिड्स के नाम है जो ये मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें से जो चार अबंडेंट हैं वो ये हैं: मेरिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टीरिक और ओलिक एसिड। और अब इनकी ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि डिफरेंट जो फैटी एसिड्स हैं उनके मौजूद होने से जो मिल्क फैट की प्रॉपर्टी है, और इवेंचुअली वो मिल्क की प्रॉपर्टी को चेंज करेगी, वो किस तरह होती है? प्रेजेंस ऑफ ए हाई कंटेंट ऑफ हाई मेल्टिंग फैटी एसिड सच एज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ज्यादा होगा तो फैट जो है वो हार्ड होगी, ठीक है। अगर ओलिक एसिड ज्यादा होगा तो फैट सॉफ्ट होगी और बटर बनाने के काम आएगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज के वाले से इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि पाल्मिटिक एसिड ज्यादा होगा तो हार्डर फैट होगी, और अगर ओलिक एसिड ज्यादा होगा तो सॉफ्ट होगी। उसके अलावा अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए ओवरऑल मिल्क की फैट का, तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे जो डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं, फैट जो है वो फैटी एसिड से मिलकर बनती है, तो हर फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। लेकिन अगर ओवरऑल मिल्क फैट का मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये आखिरी पॉइंट देखिएगा, सर्टेन अदर क्लासेस ऑफ लिपिड्स इंक्लूड फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मेनली एसोसिएटेड विद द फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन एंड कोर ऑफ द फैट ग्लोब्यूल रेस्पेक्टिवली। ये इसके अंदर बता रहा है कि हमने ट्राइग्लिसराइड्स देखे कि मिल्क के अंदर जो मिल्क फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में है। इसके अलावा फास्फोलिपिड्स की शक्ल में भी है 0.8%, और कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में भी है। और वो बताता है कि जो फास्फोलिपिड है वो फैट ग्लोब्यूल की मेम्ब्रेन बनाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका कोर बनाता है। ये फैट के ग्लोब्यूल होंगे इस तरह। तो जो इसकी लिपिड की मेम्ब्रेन है वो बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, और जो अंदर वाला कोर है वो कौन बनाएगा? सॉरी, फॉस्फोलिपिड बनाएगा मेम्ब्रेन को, और कोलेस्ट्रॉल बनाएगा कोर को, ठीक है। और बाकी जो है वो ट्राइग्लिसराइड होगा। इसीलिए जो बाकी चीजें हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, वो कम मिकदार में मौजूद होती हैं फैट का हिस्सा जो होती हैं। और वो परसेंटेज आपको दिखाई है 0.8% फॉस्फोलिपिड्स, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 0.3%। और अगर अब हम मिल्क फैट की ही केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें, पहले हमने जो है वो देखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज को, पहला पॉइंट देखिएगा, all fats belong to a group of chemical substances esters compounds of alcohols and acids। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये वो हम पढ़ते होते थे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, ईस्टर्स का जो होता है, तो ये ईस्टर्स की शक्ल में मौजूद होता है। और ईस्टर जो होते हैं वो किस चीज के कंपाउंड होते हैं? अल्कोहल और एसिड के। अगला पॉइंट देखें, मिल्क फैट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड्स ईस्टर ट्राइग्लिसराइड्स कंपोज्ड ऑफ एन अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड वेरियस फैटी एसिड्स। के मिल्क फैट के अंदर डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए। उनमें से जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो ग्लिसरॉल उसके अंदर मेन जो है वो मौजूद होता है। अल्कोहल किस फॉर्म में मौजूद होता है? ग्लिसरॉल फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स में।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से कि ट्राइग्लिसराइड में जो है वो किस फॉर्म में मौजूद होगा, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में मौजूद होगा। 90% ऑफ मिल्क फैट जो है वो ये फैटी एसिड्स की मदद से मिलकर बनता है। आगे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर केमिकल। अ फैटी एसिड मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ ए हाइड्रोकार्बन चेन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। एक जो है वो चेन होगी, हाइड्रोकार्बन चेन होगी और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा। ये केमिस्ट्री की बेसिक्स बातें हैं। आगे देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सच एज मेरिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टीरिएट कंसिस्ट ऑफ 2/3 ऑफ मिल्क फैटी एसिड। ये सारी रट्टा मारने वाली बातें हैं, ये कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है। और अनसैचुरेटेड मोस्ट जो अबंडेंट है वो ओलिक एसिड है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओलिक एसिड विद ए सिंगल डबल बॉन्ड द मोस्ट अबंडेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन मिल्क। मोस्ट अबंडेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? ओलिक एसिड है। और अनसैचुरेटेड है इसी वजह से, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो मिल्क बटर या सॉफ्ट फैट जो है वो ओलिक एसिड की वजह से है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये हो गया जी फैट के बारे में। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्रीमिंग देखिएगा, क्रीमिंग जो की जाती है इसमें से क्रीम निकाली जाती है मिल्क में से। मोस्ट ऑफ द 90% मिल्क फैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स ऑफ 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर डायमीटर। जो इसके ग्लोब्यूल्स हैं वो ज्यादा जो मौजूद हैं वो हैं 0.1 से 15 माइक्रोन मीटर डायामीटर के हैं। क्योंकि क्रीमिंग की जाएगी तो वो डायामीटर के थ्रू ही की जाएगी ना, वो उसको रोटेट किया जाएगा तो जो पार्ट ऊपर आने बटर का, और जो उसकी मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो है जी 8 टू 10 nm, नैनोमीटर। ऊपर वाला माइक्रोमीटर है, ये वाला नैनोमीटर है। और जो उसकी मेम्ब्रेन के मेजर पार्ट हैं वो जी प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स हैं। फास्फोलिपिड्स को हमने पहले भी देखा कि इसके जो है वो मेम्ब्रेन का पार्ट है, और इनर पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। इसके अलावा आईजीएम अम्यूनोग्लोबिन भी मौजूद है इसके अंदर। ये देखिएगा आईजीएम एंड अम्यूनोग्लोबिन इन मिल्क forms a complex with lipoprotein. This complex known as cryoglobulin precipitates onto the fat globules and causes flocculation. ये वो प्रोसेस बता रहा है कि जो क्रीमिंग बनती है वो बेसिकली किस तरह बनती है। दिस इज नाउन एज कोल्ड एग्लूटिनेशन। और जो क्रीम की लेयर बनती है कोल्ड रॉ मिल्क के अंदर वो 20 से 30 मिनट के अंदर जो है वो बन जाती है। इसके अंदर क्रीमिंग के अंदर उसने उसका बताया है, जो क्रीमिंग बनती है तो फैट की उसने पहले उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं, उसका डायामीटर बताया है, उसके गिर्द जो कवरिंग है उसका डायामीटर बताया है, जो उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है थर्ड पॉइंट के अंदर वो बताया है। फिर उसके बाद जो कम्प्लेक्स बनता है, जो प्रेसिपिटेट बनता है क्रायोग्लोबुलिन का, जो इम्यूनोग्लोबुलिन का भी उसके अंदर कम्प्लेक्स आता है, क्योंकि जब फैट बन रही है सिर्फ वो उसके अंदर ये तो नहीं जा रहा, इम्यूनोग्लोबुलिन भी जा रही हैं, ठीक है। उस जो कम्प्लेक्स है उसको कहते हैं क्रायोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये कोल्ड एग्लूटिनेशन, ये क्रीमिंग का प्रोसेस उसने बताया है, ये क्रीमिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क का, मिल्क प्रोटीन। फैट के ऊपर काफी बात हुई, अब देख लेते हैं प्रोटीन। पहले हमने वाटर देखा मिल्क के अंदर, फिर हमने देखी जी फैट, अब देखते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आपको पता है किससे मिलके बनती हैं? अमाइनो एसिड से। जैसे फैट बनता है फैटी एसिड से, इस तरह प्रोटीन्स बनती हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम देखते हैं। contain both a weak basic amino acid group and a weak acidic carboxyl group, both carbon chain which is unique to different amino acids। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक चेन है हाइड्रोकार्बन की,
उसमें एक वीक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप है। मतलब कि 3 चीजें ये मिलके बना रही हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम सारी बात कर रहे हैं इनके स्ट्रक्चर्स के। स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा मुश्किल है, क्रैमिंग वाली बात है, इनको आपको मजीद मतलब दोबारा देखना भी पड़ेगा कि ये किस तरह के जो हैं बने हुए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की बेसिक्स अब हमें कौन सा जो है वो इस लेवल पे अब याद है। तो मेन बात ये थी कि 3 चीजों से मिलके बना बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक अमीनो एसिड का ग्रुप, एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन की चेन। ये मिलके अमीनो एसिड की जो बनाती हैं, मिल्क के अंदर जो होता है उसको बनाती हैं। ज्वाइंट टुगेदर इन डेंडम ऑर्डर बाय द पेप्टाइड लिंकेज टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो लिंकेज मौजूद होता है इसके अंदर वो कौन सा लिंकेज है जी? पेप्टाइड लिंकेज। और चेन्स की सूरत में जो अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये मे फर्दर भी क्रॉस लिंक बाय डाई सल्फाइड ब्रिजेस। इसमें क्रॉस लिंकेज भी हो सकता है प्रोटीन्स का। यही वजह है कि जो इसमें मौजूद होती हैं प्रोटीन, उनकी जब वो कडलिंग वगैरह हो जाती है, या आप कह लें कि दूध जब खराब होता है तो वो स्ट्रक्चर उसका जेली लाइक सा बन जाता है ना। तो वो ये सेकंड पॉइंट के अंदर वही क्रॉस लिंकेज की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो पेप्टाइड लिंकेज है, ये वाला। और अगर इसको मजीद क्रॉस लिंकेज होनी हो इसके अमाइनो एसिड्स की, जिसको हम कडलिंग कह देते हैं, और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, या दूध खराब हो जाना जो होता है, तो तब कौन सी बनती हैं जी? डाई सल्फाइड ब्रिजेस बनती हैं। और अगर प्रोटीन टाइटली क्वाइल्ड हो जाए, फोल्ड हो जाए, तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है जो है वो हम ये बायो के चैप्टर में पढ़ते आते थे, 2 टाइप की होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं और दूसरी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। If the protein consists of long polypeptide chain which are molecularly linked, तो वो फाइब्रस प्रोटीन्स होंगी। अगर लॉन्ग चेन्स की शक्ल में मौजूद होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर उनका जो है कनेक्शन होगा। और अगर वो क्वाइल्ड होंगी, स्फेरिकल शेप में होंगी, तो ग्लोबुलर होंगी। ग्लोब बन जाना, गोल चीज को ग्लोब कहते हैं। अगर वो टाइटली फोल्ड हो गई, क्वाइल्ड हो गई, तो उसको ग्लोबुलर हम प्रोटीन कहते हैं। और अगर जो है प्रोटीन चेन्स की सूरत में मौजूद होगी तो उसको फाइब्रस प्रोटीन हम कहते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने पिछली स्लाइडों में फैट का पढ़ा कि फैट किस किस सूरत में मौजूद हो सकता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स की सूरत में मौजूद हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की सूरत में मौजूद हो सकता है, फास्फोलिपिड्स की शक्ल में मौजूद हो सकता है। इस तरह प्रोटीन्स देखते हैं कि प्रोटीन्स किस तरह मौजूद हो सकती हैं। प्रोटीन जो है वो 3 तरह आमतौर पे इधर होती हैं। नंबर 1 कैजीन्स, नंबर 2 वे प्रोटीन्स, नंबर 3 एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। इनकी परसेंटेज देखिएगा, प्रोटीन 76% होती है। वैसे जो प्रोटीन मिल्क के अंदर मौजूद है उसकी अब बात हो रही है, वो आगे कितनी सूरत में मिल्क में मौजूद होती है। जो कैजीन की शक्ल में मौजूद होती है उसकी परसेंटेज है 76%। वे प्रोटीन की शक्ल में है जी 18%। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन की शक्ल में मौजूद है जी 6%। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो 100% पूरी हो जाएगी। अब इनको बारी बारी देख भी लेते हैं। जो मिल्क प्रोटीन्स के डिफरेंट पार्ट हैं, कैजीन्स क्या होती हैं, वे प्रोटीन्स क्या होती हैं, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन क्या होती है, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कैजीन देखिएगा। कैजीन के बारे में जो है वो है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 18% 80% है। वेरिएबल है। फिर वो जो मतलब ब्रीड टू ब्रीड, ये तो शुरू में ही हमने डिस्कस की, ये सारी चीजें जो हैं वो वेरी करती हैं इसके जो है। और वे 20%। ठीक है, इधर आ गया। वे जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है अबाउट 80% ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। और ये जो प्रोटीन है ये फास्फो प्रोटीन है जी। प्रोटीन की टाइप क्या है? ये फास्फो प्रोटीन। और जो मिल्क की विस्कोसिटी है और वाइट कलर है वो किस वजह से है जी? कैजीन की वजह से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर पीएच कम हो जाए, मिल्क की 4.6 हो जाए, तो ऑल कैजीन प्रेसिपिटेट कर जाती है। अगर तेजाबी पीएच हो जाएगी मिल्क की
तो मिल्क जो खराब होगा वो क्या होता है, बेसिकली कैजीन जो होती है उसके अंदर मौजूद वो प्रेसिपिटेट कर जाती है, फुटियां बन जाती हैं उसकी। फास्फेट ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ कैजीन, ये ऊपर भी पॉइंट आ गया कि फास्फोप्रोटीन्स होती हैं। इन एडिशन कैल्शियम बाइंडिंग बाय द इंडिविजुअल कैजीन इज प्रोपोर्शनल टू द फास्फेट कंटेंट। ये जो प्रोटीन है ये अपने साथ कैल्शियम वगैरह को भी बांड कर सकती हैं। उसको हम जो है कहते हैं कैजीन वाले को, जो बन जाता है ना स्ट्रक्चर, कैजीन मीजल, जब ये बाकी पार्ट्स को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है, जो इसकी कैजीन प्रोटीन जो मौजूद होती है, मीजल कहते हैं एक स्ट्रक्चर बन जाने को। वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मीजल कहते हैं, कैजीन मीजल। इसकी नॉर्मल पीएच जो मिल्क की है वो 6 to 7 के दरमियान है मेरा ख्याल, स्लाइटली एसिडिक होती है मिल्क की पीएच जो है। एग्जैक्टली एमसीक्यूज के अंदर आपको पता होगी, आपने देखी भी होगी, आपने तैयार किए थे अभी। अच्छा जी, 6, हाँ इसके राउंड अबाउट ही है, स्लाइटली एसिडिक है, लेकिन अगर ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अच्छा, कैजीन डिस्टिंग्विश बाय द एब्सेंस ऑफ डाई सल्फेट bonds and a large number of proline residues which cause bending of the protein। कैजीन का वो पॉइंट बता रहा है कि अगर इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड ना हो और लार्ज नंबर ऑफ प्रोलीन रेजिड्यूड हो तो बेंडिंग ऑफ प्रोटीन हो जाती है, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो बेंड कर जाता है। ठीक है, ये उसके स्ट्रक्चर वाइज जो है कंपोजिशन वाइज बता रहा है कि अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है सेकंड नंबर पे, तो ये जो है इसकी बेंडिंग हो जाएगी प्रोटीन की। दिस उस बेंडिंग से क्या होगा देखिएगा, दिस peculiar bending prevents the formation of a tightly packed secondary structure। अगर तो ये जो बेंडिंग होगी तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना है, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो नेचुरली मौजूद है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो है इसके अंदर मिल्क के अंदर टाइटनेस और उसकी प्रोटीन जो है वो खराब होने की तरफ आती है। लेकिन ये पीक्यूलर जो इसकी बेंडिंग पैटर्न है उससे क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, caseins stable to heat denaturation because of the lack of tertiary structure leading to little structure that will unfold। आपको पता है कि अगर इसको जो है वो जो इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन कैजीन की शक्ल में, वो स्टेबल है हीट से, हीट दी जाती है तो बॉइल होता है ना कि खराब नहीं होता। वो क्या वजह है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसके टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हमने। प्रोटीन का 3 टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर हमने देखा कि डाई सल्फाइड की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मौजूद हो सकता है और टर्शरी स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मौजूद हो सकता है। और जो जीन्स हैं वो अवॉइड करती हैं कि वैसे ये क्यों नहीं खराब हो जाती हीट की वजह से, तो ये वो इसका बता रहा है कि कैजीन जो है वो इस वजह से खराब नहीं होती टर्शरी स्ट्रक्चर के, वो हीट को डीनेचर से उसके खिलाफ इनके अंदर एबिलिटी है, इनके अंदर स्टेबिलिटी है। इसके अलावा insolubility of casein in water also to the absence of tertiary structure। casein जो है वो वाटर के अंदर soluble नहीं होती, उसकी वजह भी